माँ न सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरा जीवन और चरित्र में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। ये पंक्तियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अपनी माँ के लिए मोदी ने माँ के 100वें जन्मदिन पर 18 जून 2022 को एक ब्लॉग लिखा था। ये बातें तभी लिखी थी। अब हीराबेन नहीं रही, अहमदाबाद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके किस्से अब भी हैं। कुछ प्रधानमंत्री के सुनाए बताए और कुछ दूसरों की जुबानी। ऐसे ही 10 किस्से। नंबर 1, समय की पक्की और मेहनती। सुबह 4 बजे उठती और सारा काम खुद करती। मोदी के पिताजी ही सुबह 4 बजे काम पर निकल जाते थे। उनके कदमों की आहट पड़ोसी को बताती थी कि सुबह के 4 बज रहे हैं और दामादोर काका काम पर जा रहे हैं। वो अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते थे। माँ भी उतने समय की पाबंद थी। वह भी पिता के साथ उठती और सुबह ही कई काम, अनाज पीसने से लेकर चावल दाल छानने तक माँ के पास कोई सहारा नहीं था। उसने कभी हमसे मदद भी नहीं मांगी। मुझे खुद लगता था कि मदद करनी चाहिए। मैं घर से सारे मैले कपड़े ले जाता था और उन्हें तालाब से धुलाता था। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ साथ हो जाया करता था। नंबर 2, विपरीत परिस्थितियों में सहनशील। टपकते पानी का इस्तेमाल कर लेती थी। घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती थी। अतिरिक्त कमाई के लिए वो चरखा चलाती थी, सूत काटती थी। माँ दूसरों पर निर्भर रहने या अपना काम करने के लिए दूसरों से अनुरोध करने से बचती थी। मानसून हमारी मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर आता था। बरसात के दिनों हमारी छत टपकती थी और घर में पानी भर जाता था। माँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख देती थी। इस विपरीत परिस्थिति में भी माँ सहनशीलता की प्रतीक थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे अगले कुछ दिनों तक इस पानी का इस्तेमाल करती। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। नंबर 3, साफ सफाई की पक्की पैरोकार। 100 साल की उम्र में भी कुछ खिलाने के बाद मोदी का मुंह पोंछती थी। माँ इस बात का ख्यास ख्याल रखती थी कि बिस्तर साफ और ठीक तरीके से बिछा हो। वे बिस्तर पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं करती थी। हल्की सी सिलवट का मतलब था कि चादर को झाड़ा जाए और फिर से बिछाया जाए। इस अदा को लेकर भी हम काफी सावधान थे। मैं जब भी उनसे मिलने गांधीनगर जाता था तो वो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती है और एक छोटे बच्चे की तरह, दुलारी माँ की तरह वे एक रुमाल निकालती है और मेरे खाना खत्म करने के बाद मेरे चेहरे को पोंछ देती है। वे हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या छोटा तौलिया लपेट कर रखती है। नंबर 4, ईमानदार अर्थशास्त्री। 5 हो या 1 रुपया, परिवार चलाना जानती थी माँ। जब हमारा बड़ा भाई किसी की दी हुई कोई चीज बाहर से लेकर आता तो माँ उसे फटकार लगाते हुए वह चीज लौटाने के लिए भेज देती थी। माँ में ईमानदारी के गुण थे जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए। माँ हीराबा का अर्थशास्त्र भी मजबूत था। खर्च के लिए 5 हो या 1 रुपये, वो जानती थी कि घर का खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, अगर ज्यादा हो, पैसे न होने की स्थिति में भी वे किसी न किसी तरह परिवार चला लेती थी। नंबर 5, पीएम मोदी से कहा, लगता है तुम अच्छा काम कर रहे हो। जब मैं संगठन में काम करता था, ज्यादा बिजी होने की वजह से परिवार के संपर्क में बहुत कम रह पाता था। उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ स्थानीय लोगों को ये बात पता चल गई कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही है। वे सड़कों पर बुजुर्ग महिलाओं से पूछते रहे कि क्या वे नरेंद्र मोदी की माँ है। अंत में वे माँ से मिले, उन्हें कंबल और चाय दी। केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जब वे मुझसे मिलती तो बोली, ऐसा लगता है तुम अच्छा खासा कमा रहे हो क्योंकि लोग तुम्हें पहचानते हैं। नंबर 6, बच्चों के लिए संजन। थकान देखी तो आधे रास्ते में गुड़ मंगवाया। भगवान की ईश्वर में अगाध आस्था है, लेकिन साथ ही वे अंधविश्वासों से दूर रही और हमें भी वही गुण पैदा किए। पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। 3 घंटे का सफर था। जबरदस्त गर्मी से बचने के लिए हम सुबह ही घर से निकल गए। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दूरी पैदल तय करनी थी। गर्मी तेज थी, पैदल चलना आसान नहीं था। हमने नदी किनारे चलना शुरू किया। माँ ने तुरंत ही हमारी बेचैनी को देखा। उन्होंने पिता को कुछ देर रुकने और आराम करने को कहा। माँ ने पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। वे दौड़ते हुए गए और किसी तरह कुछ गुड़ ले आए। गुड़ और पानी ने हमें फौरन ही ताकत दी और हम सभी दोबारा पैदल चल निकले। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, वे सभी बातें मुझे आज भी याद रहती है। नंबर 7, दूसरी की पसंद का सम्मान। मोदी के प्रयोगों को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। मैं अपने भाई बहनों की तुलना में थोड़ा अलग हुआ करता था।
मेरी खास आदतों और असामान्य प्रयोगों की अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ को अक्सर विशेष प्रयास करने पड़ते थे। माँ ने कभी इसे बोझ नहीं समझा, न ही कभी इससे कभी परेशानी हुई। मैं अक्सर कई महीने के लिए नमक छोड़ देता था, कई हफ्तों के लिए दूध या अनाज नहीं खाता था, केवल दूध पीता था। कई बार मैं 6-6 महीनों तक मिठाई नहीं खाता था। सर्दियों में मैं खुले में सोता था और मटके के पानी से नहाता था। माँ जानती थी कि मैं खुद को परख रहा था। वे कभी मुझे रोकती नहीं थी, बस इतना कहती थी, सब ठीक है, जैसा तुम्हारा मन है तुम करो। नंबर 8, घरेलू नुस्खे और कड़ी मेहनत के दम पर 100 साल पूरे किए। माँ को कई देसी नुस्खे के बारे में जानकारी थी। ऐसे में लोग उन्हें देसी माँ कहा करते थे। भले ही वे कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वे हमारे गांव की डॉक्टर थी। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खे के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। माँ दिन में 2 बार कुएं से पानी भरती थी, जिससे उनकी कमर मजबूत बनी रहे। वे रोजाना तालाब में कपड़े धोने जाती थी। इसके लिए उन्हें काफी सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी, इससे उनके पैरों को भी मजबूती मिलती थी। नंबर 9, पीएम मोदी को 18 घंटे काम करने की प्रेरणा मिली अपनी माँ से। हमारे पिता बहुत मेहनती थे और माँ पूरे दिन काम करती थी। पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको ये प्रेरणा माँ हीराबेन से मिली है। वे अनपढ़ थी, लेकिन मेरे पिता और उनके पति दामोदर उनको धार्मिक किताबें पढ़कर सुनाते थे। वे शिवरात्रि और सावन के महीने में मंदिर आती थी। वो पूजा करती थी। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की वह महिला उनकी माँ हीराबेन है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, कभी पैसे उधार नहीं लिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे आत्मनिर्भर बने। नंबर 10, हीराबेन पढ़ाई ना कर सकी, लेकिन चाहती थी सभी बच्चे पढ़ाई करें। माँ की 15-16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद वह मसेड़ा जिले वडनगर में रहने लगी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक वजह से माँ तो कभी पढ़ाई नहीं कर सकी। माँ चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें। पीएम मोदी ने 7वीं तक पढ़ाई वडनगर के प्राइमरी स्कूल में की। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि स्कूल की फीस दी जा सके, लेकिन माँ ने ना तो हार मानी, ना ही किसी से पैसे उधार लिए। हर बार वो कुछ ना कुछ काम करके स्कूल की फीस जुटा लेती थी। उस वक्त मोदी के पास स्कूल पहनकर जाने के लिए सिर्फ एक ड्रेस थी। ऐसे में जब भी मोदी की ड्रेस फट जाती तो माँ हीराबेन किसी और रंग के कपड़े का अस्तर लगाकर उसे सिल देती थी, ताकि मोदी की पढ़ाई न रुके। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप भी अपनी माँ से इतना ही प्यार करते हैं तो कमेंट में अपनी माँ के बारे में कुछ बातें लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।